वेलकम टू होम ट्यूशन पावर बाय क्वेरी करो। ट्यूटर्स कॉमन मिस्टेक्स में आज का मिस्टेक्स हैं। देखिए, जब ट्यूटर का सिलेक्शन हो जाता है, वो पढ़ाते हैं तो मिस्टेक्स क्या क्या आते हैं। तो ये मिस्टेक्स आया है कि ये अधिकांश फीमेल ट्यूटर में ही ऑब्जर्व किया गया है। हालांकि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ही आ रहा है। और फीमेल इसलिए बोल दिए ताकि आप, अगर आप फीमेल हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपको अटेंशन इस वीडियो पे देना चाहिए। देखिए, जनरल उनकी ओर से मिस्टेक्स क्या होते हैं कि जब वो पढ़ाते हैं, ठीक है, तो बच्चों को, तो उनका जो टाइमिंग का जो स्लॉट होता है ना, वो फ्लेक्सिबल कर देते हैं। कभी सुबह में जाएंगे, कभी शाम में जाएंगे, कभी दोपहर में जाएंगे। ऐसे करके ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए हम 3 फीमेल ट्यूटर को बैन किए हैं। 2 ट्यूटर पीजीएस मोड़ से थे और 1 ट्यूटर गोला रोड से थे। ये 3 ट्यूटर्स को हम बैन कर दिए हैं इसी एक्टिविटीज़ के लिए, इसी कारण के लिए कि जब आपको कंपनी की ओर से, जब आप पेरेंट्स की सहमति से एक टाइम स्लॉट आप उनको दे दिए हैं, 4 बजे हो, 5 बजे हो, 2 बजे हो या XYZ बजे हो, आप उसी टाइम में रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए। कभी सुबह कभी शाम, ये सब क्या है। देखिए, पेरेंट्स की ओर से कंसर्न ये था, इस मिस्टेक्स में उनका भी कंसर्न हम शामिल कर देते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन चीज़ों को समझिए। वीडियो बड़ा होने से हम आपका टाइम अधिक नहीं लगेगा, लेकिन टाइम थोड़ा अधिक लगेगा, लेकिन इससे आपको कुछ चीज़ आपको पता चलेगा जो कि आप में भी अवेयर ना हो। जो कि अवेयर होते हैं कब? जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतात क्या होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ट्यूशन ही छूट जाएगा, उसके बाद पता चलेगा तो आपको लाभ ही क्या रहेगा। तो इस चीज़ को पहले ही से अवेयर है। देखिए क्या समस्या। एक ट्यूटर से एक पेरेंट्स हमें कॉल किए हैं, बोले, और एक पेरेंट्स नहीं, तीनों केस हम दर्शा देते हैं। पेरेंट्स बोले कि देखिए किस तरह का ट्यूटर दिए हैं, कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं। इनको अपना टाइम शेड्यूल पता है या नहीं पता है? क्या ये समझ रहे हैं, क्या आप जो ट्यूटर दिए हैं वो समझ रहे हैं कि हम सबके पास कोई अपना टाइम शेड्यूल नहीं है? जब चाहें जब आएंगे। अपना भी टाइम शेड्यूल होता है, बच्चा के भी टाइम शेड्यूल होता है। ये कौन मतलब है कि कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, क्या बना दिए हैं? यही तरीका है एक ट्यूटर का। क्या कंपनी, बताइए, कंपनी को भी इंसल्ट करा दिए ऐसे ट्यूटर्स। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई नेक्स्ट टाइप इस तरह का मिस्टेक्स हो। देखिए, उसका सॉल्यूशन यही है कि जो भी टाइम आपको दिया गया है, आप पेरेंट्स से बात कीजिए, एक फ्लेक्सिबल टाइम निकालिए जिसमें आपको भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो, और एक अच्छे टाइम देकर आप रेगुलर पंक्चुअल उसी टाइम रहिए। बैकअप है तो उसी टाइम में देंगे, अगर एब्सेंट है तो उसी टाइम में एब्सेंट रहेंगे, प्रेजेंट है उसी टाइम में प्रेजेंट रहेंगे, जो भी है उसी टाइम स्लॉट में करेंगे। अनवांटेडली रेंडमाइज उनको टाइम नहीं देना है कि कभी ये गए, कभी वो गए, कभी बाज़ार जाना है तो पहले आ जाते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप ट्यूटर हैं, ट्यूटर का बिहेवियर, गरिमा मेंटेन रखिए। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका तो नाम थोड़ा बैड इमेज की ओर जाता ही है, साथ ही साथ कंपनी को भी उसी स्तर से देखे जाते हैं, और साथ ही साथ ये पूरे ट्यूटर कम्युनिटी भी उसी रूप में देखे जाते हैं। सो आपसे निवेदन है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि देखिए, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं तो थोड़ा आप इसको समझिए। मैच्योरिटी, अपना कॉमन सेंस, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ लगाइए। अगर यहाँ रोज़गार के प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना कॉमन सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर या ये सब अंडरस्टैंडिंग, अगर मैच्योरिटी लेवल या व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा तो कहाँ कीजिएगा? बताइए, कहाँ कीजिएगा? अब यहाँ ये यहाँ कुछ अमाउंट का रोज़गार मिल रहा है, पेरेंट्स आपको सैलरी पे कर रहे हैं, तो यहाँ आप अपना दिखाइएगा ना एबिलिटी टू डू, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक। ये सब आपको दिखाना है। वो कैसे दिखेगा? रेंडमाइज से दिखेगा। 3 ट्यूटर को तो कंपनी से बाहर किए हैं इसी अवस्था के लिए। सो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि रेगुलर रहिए, पंक्चुअल रहिए, टाइम पे रहिए। जो दिक्कत हो टाइम का स्लॉट, पेरेंट्स से बात कीजिए और उसी टाइम के अनुसार रहिए। नो रेंडमाइज, नो रैंडम टाइम, ठीक है? बाय, हैव अ नाइस इवनिंग, नाइस नाइट टू।